वेलकम टू अवर वीडियो ऑन प्लानिंग कंपोनेंट्स। प्लानिंग कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले हम आइए प्लानिंग का मतलब समझते हैं। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम गोल्स को सेट करते हैं, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अलोकेट करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव किया जा सके। देखिए, प्लानिंग को हम एक रोड ट्रिप की तरह समझते हैं। जैसे कि हमें कोई रोड ट्रिप करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है। उसके बाद हम अपने रिसोर्सेज चेक करते हैं, फ्यूल, कार वगैरह सब सही है। फिर हम मैप निकालते हैं। उसके बाद रास्ते में हमारे कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं उनको मैनेज करते हैं। ऐसा करने से फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अभी हमने प्लानिंग समझा, आइए अब इसके कंपोनेंट समझते हैं जिससे कि हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। प्लानिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम, पॉलिसीज़, बजट एक्सेट्रा, ये सारे ही प्लानिंग के ही हिस्से हैं। इसीलिए इनको प्लानिंग कंपोनेंट्स बोला गया है। इसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैं ये अचीव करूं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेटजी। देखिए, स्ट्रेटजी क्या होती है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में कॉम्पिटिटर हैं उससे आगे निकलने के लिए जो प्लान बनाता है, दैट इज स्ट्रेटजी। इज दैट क्लियर? Strategy means long-range approach for dealing with the organizational competitive environment. Strategy एक ग्रांड प्लान है, मीन्स बड़ा प्लान बनाते हैं हम अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए। इसमें हम एक चेस गेम का उदाहरण ले सकते हैं जिसमें हम अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए पहले जो प्लान बनाते हैं वो स्ट्रेटजी कहलाता है। देखिए, कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बना ली। अब वो स्ट्रेटजी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उससे पहले जो प्लान बनाया जाता है दैट इज टैक्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसीज़। देखिए, पॉलिसीज़ भी एक तरीके से प्लानिंग का ही हिस्सा है। ये इसमें क्या करते हैं, हम एक गाइडलाइंस फिक्स करते हैं। पहले से ही गाइडलाइंस फिक्स की जाती है, उसके दायरे के अंदर रह के ही मैनेजर डिसीजन लेता है। प्रोसीजर। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। किसी स्पेसिफिक टास्क को या किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें वो प्रोसीजर फॉलो करना होता है। प्रोसीजर क्या होता है? इसमें सीक्वेंस से स्टेप लिखे हुए होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इस ऑर्डर से ही हमें जॉब पूरी करनी होती है। देखिए, प्रोसीजर के बाद हमारा स्टेप कंपोनेंट है मेथड। देखिए, प्रोसीजर में मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा करना होता है। अब हर एक स्टेप को करने का एक अलग मेथड होता है। मेथड में क्या होता है, करने का तरीका बताया जाता है कि ये स्टेप हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, रूल्स भी एक प्लानिंग का कंपोनेंट है। ये एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इसमें मैनेजर को ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ये एक डायरेक्शन बताता है आप बिहेवियर का, मीन्स हमें किस तरीके से बिहेव करना है। देखिए, स्टैंडर्ड एक ऐसा मापदंड है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन फिक्स करता है कि मुझे इतना अचीव करना है। इज दैट क्लियर? ये एक कंपैरिजन करने का आधार है। स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, उसके बाद एक्चुअल में हमने कितना अचीव कर पाए हैं इस स्टैंडर्ड से कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। प्रोग्राम क्या है? एक सीक्वेंस है एक्शन का, मीन्स इसमें हम जो जो काम करेंगे सीक्वेंस के हिसाब से हम इसमें रखते हैं। मीन्स जो पहले करना चाहिए काम, जिसकी प्रायोरिटी पहले है उसको पहले करते हैं और दूसरे को जो कम है तो उसको नेक्स्ट में रखते हैं। मीन्स इसमें प्रायोरिटी फिक्स की जाती है।
according to their importance to achieve goal efficient। शेड्यूल भी एक प्लानिंग का कंपोनेंट है। देखिए शेड्यूल में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा टास्क कितना कब चालू होगा, कब ख़त्म होगा और इसको किसी टास्क को पूरा करने में कितनी स्टेजेस हैं। Budget is a statement of expected result expressed in numerical terms। मीन्स बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने expected results को, देखिए expected results में क्या होता है, expected income भी आती है और expected expenses भी, उसको numerical terms में लिखते हैं। Is that clear? प्रोजेक्ट जो होता है एक स्मॉल एक्शन प्लान होता है। मीन्स हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टास्क में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इज़ दैट क्लियर? उन छोटे छोटे टास्क में को भी हम क्या बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इज़ दैट क्लियर? इन प्रोजेक्ट्स का टाइमिंग फिक्स होता है, इस टाइम के अंदर ही उसको कंप्लीट करना होता है। होप आपको प्लानिंग कंपोनेंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।